चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि जो 2 kg का ब्लॉक और एक 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक है और यहाँ पे एक टेबल है, हमको फाइंड करना है। और अगर ये टेबल, इस टेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से किधर ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। जो 3 kg ब्लॉक है वो 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, और एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल कि जो 3 kg का ब्लॉक है वो टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, 2 kg के ब्लॉक पे। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब भी सिस्टम को, जब भी क्वेश्चन करना है तो स्टेप हमेशा फॉलो करो। पहले हम डिफाइन करेंगे सिस्टम 2 kg का है, पकड़ लो इसको, स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 kg का जो ब्लॉक है, देखो कुछ इस टाइप का है ये आपकी बार, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर सकते हो इसको, या इसे कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टेबल है, ये आपका क्या है, टेबल, ठीक है, ये आपका टेबल है। ये क्या है, 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक। हम इसको पूरा किधर ले जा रहे हैं, पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, पूरे होल सिस्टम को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो अदर सिस्टम को भूल जाओ। ठीक है, पहले जब हम 2 kg ब्लॉक को देखेंगे, सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो अदर जितने सिस्टम उसको भूल जाओ। तो पहले हमने इसको बना दिया, ये कितना है, 2 kg का। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, इसके ऊपर फोर्स देखना है। पहले कौन सा देखेंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में मतलब इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब कि जैसे जब आप इसकी बात कर रहे थे, जैसे ये है, यही है ना 2 kg। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये देखो जब इसे पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है ऐसे, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है तभी तो ये नीचे है, नहीं तो ये कहीं और भाग जाता। तो ग्रेविटी की वजह से ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो जो ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है ना, क्या वो डायरेक्ट इसके कनेक्ट में है। ये जो ग्रेविटी है, ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रेविटी बनाओगे ऐसे अर्थ, तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट में है, नहीं, इनडायरेक्ट वे में है ना। देखो इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन है, नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके, नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। और तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने से खींचेगा, जितना मास इंटू जी, मास कितना है 2 और जी तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, कौन, अर्थ। क्लियर? अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, खींच रहा है तो खींचने दो, कहोगे सर क्या हमको फर्क पड़ता है, खींचने दो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये कौन सा फोर्स हुआ, फील्ड फोर्स, या बोलेंगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। अब हमको फोकस करना है किस पे, कांटेक्ट फोर्स पे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे। किस पे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे। ये कौन सा फोर्स था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो अभी हमने जो बनाया था, ये किसके ऊपर रखा गया है, 2 kg के। ये 2 kg का ब्लॉक किसके ऊपर रखा गया, 3 kg के ब्लॉक पे। तो किसके कांटेक्ट में है, 3 kg के ब्लॉक के कांटेक्ट में है। जब 3 kg के ब्लॉक के कांटेक्ट में है तो 3 kg का ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, बोलो। ये कितना फोर्स लगा रहा है उसको मत देखो, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है उसको देखना होता है। हमेशा याद रखना, जिस सिस्टम को लेते हो वो किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको नहीं देखना है, उसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये देखना होता है। बस यही पॉइंट टू बी नोटेड है। ये नहीं कि ये कितना किसके ऊपर लगा, ये नहीं, इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो देखना है। इसके ऊपर ये 3 kg का ब्लॉक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, अपवर्ड, तभी तो ये इसके ऊपर पड़ा है, नहीं तो क्या चला जाता, नीचे चला जाता। बोलो। तो जो 3 kg का ब्लॉक का जो अपर पार्ट है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना, हमने N1 मान लिया। ठीक है, अब ये जो बन गया ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, 3 kg ब्लॉक का। अब ये ब्लॉक देखो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको ऐसे दिखाओ, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे, दैट इज A दिस इक्वल टू 2 MP, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताओ, ये ऐसे है, अब ये ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे। तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर चलता चला जा रहा है,
इसका मतलब ये तभी ऊपर जाएगा जब जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो वाला जो फोर्स है वो जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, ये 3 kg का, जो 3 kg का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो हैवी होगा नहीं, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो नेट डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड की तरफ। तो आप क्या लिखोगे, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो N1 माइनस कितना है 20 न्यूटन, तो 20 दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका मास कितना है 2 इंटू ऑसिलेशन कितना है A। N1 की वैल्यू क्या लिखोगे 20 प्लस 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमेशा देखना है इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको नहीं देखना। जब किसी सिस्टम को कंसीडर करोगे तो उस सिस्टम पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये देखना होता है, उस सिस्टम पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ग्रेविटी इनडायरेक्ट फोर्स है, और एक ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है बोलो, इसके ऊपर कौन फोर्स लगा है 3 kg का ब्लॉक, किधर की तरफ अपवर्ड। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर उठ रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उठाने के लिए, N1। N1 ज्यादा होगा 20 न्यूटन से, और ये बराबर किसके मिलेगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मिल गया N1। अब आते हैं किसके ऊपर, 3 kg ब्लॉक के ऊपर। फिर वही सिस्टम, क्या करना है, पहले जिस सिस्टम को कंसीडर करोगे उसको बनाओ। किसको कंसीडर किया 3 kg के ब्लॉक को, तो पहले 3 kg का ब्लॉक ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसके ऊपर रखा गया है, रखा गया, रखने दो। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, पहले इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स वाले फोर्स देखो, इसके ऊपर कोई लग रहा है, हाँ लग रहा है, इसको भी ग्रेविटी खींचेगी अपनी तरफ। क्या ग्रेविटी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, नहीं, खींच रही है अपनी तरफ, खींचेगी, खींचने दो। ये क्या है, अर्थ, अर्थ, अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। कितना है ये 3 kg का ब्लॉक है, अपनी तरफ अर्थ क्या करेगी, इसको खींचेगी। कितने से खींचेगी, mg से, mg, m कितना है 3g, दिस बी इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, ये कितना है 30 न्यूटन। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट का वो कितना है 30 न्यूटन। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, ये तो हो गया, पहले हमने क्या बोला था, किसके ऊपर फोकस करना है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे। अब फोकस करना है डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे। डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन है, पकड़ते हैं इसको, ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, एक 2 kg का ब्लॉक, और कौन है, एक टेबल, बोलो एक टेबल है ना, टेबल क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके 3 kg के, और इसके ऊपर वाले कांटेक्ट में कौन है, बोलो 2 kg का ब्लॉक। तो 3 kg से कौन कौन कनेक्ट है, 2 kg का ब्लॉक और सरफेस, टेबल का सरफेस। तो 2 कांटेक्ट फोर्स हैं, कितने, इसके ऊपर 2 कांटेक्ट फोर्स लगेंगे, एक इसका और एक टेबल का। ठीक है, ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अभी जब इस सिस्टम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये किसके ऊपर फोर्स लगा है उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है उसकी बात करेंगे। क्लियर। तो बताइए 2 kg का ब्लॉक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, बताओ। 2 kg का ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसने इस 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था, बताओ। N1 लगाया था, इसने 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था, N1। अब ये बताओ, जब ये इसके ऊपर बैठा हुआ है कौन, 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, 3 kg के ब्लॉक ने 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था, N1। अब हमने क्या बताया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग जितना ये फोर्स ऊपर वाले पे लगाएगा उतना ही ऊपर वाला इसके ऊपर फोर्स लगाया, किधर, किस तरफ, नीचे की तरफ।
उतने ही मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर ये इस ऊपर वाले पे फोर्स किधर लगाया, N1, तो ऊपर वाला भी इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, N1, लेकिन वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, N1, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये कितना फोर्स किसी पे लगा रहा है इसको नहीं देखना है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो देखना है। अब आते हैं इस पे, कौन सा, ये तो क्लियर हो गया कि पहले वाले कांटेक्ट सरफेस पे फोर्स लगा 1 kg 2 kg का जो ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक को कितने से दबाएगा, N1 से। अब 3 kg का ब्लॉक देखो, जो 3 kg का ब्लॉक है उसके ऊपर ये जो टेबल है कितना फोर्स लगाएगा, बोलो, कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई। जैसे ही ये क्या है 2 kg, ये क्या है 3 kg, ठीक है। जब ये ब्लॉक 3 kg का ब्लॉक किस पे रखा गया, टेबल पे, देखो टेबल, तो टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं तो क्या होगा, टेबल टूट जाएगा। अगर फोर्स नहीं लगाया तो टेबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ हमने मान लिया N2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, ब्लॉक 3 kg का। अब ये पूरा ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसको दिखा दो। ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब देखो ये ऊपर कब जाएगा, ऊपर तभी जा सकता है, अब इसकी बात कर रहे थे, ये पूरा होल सिस्टम ऊपर जा रहा है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ। ये जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर ये तभी जाएगा जब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ऊपर वाला डायरेक्शन वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जो नीचे वाले जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबके फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब N2 क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, जो नीचे वाले फोर्स जितने भी हैं। क्या लिखोगे, N2 माइनस, N2 किधर है, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो कौन ऊपर ले जाएगा, N2 ले जाएगा, किससे ज्यादा होगा, N1 प्लस 30 न्यूटन से, नहीं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, पहले लिख लो, N1 प्लस 30 न्यूटन, दिस बी इक्वल टू कितना मास है, 3, ऑसिलेशन कितना है, 2, तो N2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, N2 दिस बी इक्वल टू, ये 6 हो गया, ये 30 न्यूटन, और N1 कितना जी, 24, ये 24, तो कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया 60 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जो जो पूछा उसको निकाल दो। पहला पूछा है फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे, 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, अभी हमने देखा था, कितना आया था जी, 24 न्यूटन। ठीक है, 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, N1 कितना आया था बोलो, 24 न्यूटन। फिर पूछा है फाइंड फोर्स अप्लाई बाय 3 kg ऑन सरफेस ऑफ टेबल। जो 3 kg है वो टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये टेबल को कितने से फोर्स से पुश कर रहा है बताओ, ये 3 kg इसको कितने से पुश कर रहा है। अभी हमने जो निकाला है N2 निकाला वो कि जो टेबल है वो 3 kg को कितने से पुश कर रहा है, 60 न्यूटन से। ये कौन सा 60 न्यूटन जो आया है वो कौन सा फोर्स है, टेबल कितने से पुश कर रहा है 3 kg को, 60 न्यूटन से। अब मैं दूसरे वर्ड में पूछूं तो ये क्या टेबल को कितने से पुश करेगा, सेम कितने से, 60 न्यूटन से। नहीं, अगर इसको बनाना रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो देखो N2 का डायरेक्शन किधर है, इस पे अपवर्ड। ठीक है, टेबल ने 3 kg फोर्स लगाया, N2 अपवर्ड, तो 3 kg इसको छोड़ देगा नहीं, ये भी फोर्स लगाया कितना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग कितना लगाएगा, 60 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग।
तो कितना हो जाएगा N2, बोलो 60 न्यूटन। डाउनवर्ड क्या लिखोगे, डाउनवर्ड। जो डायरेक्शन कैसा रखना है हमको, डाउनवर्ड। कैसा डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड। तो ऑप्शन में जो भी देगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बना लो उसके करस्पॉन्डिंग।